विद्या भारती राजस्थान की गूगल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा चतुर्थी का विषय पर्यावरण, जिसमें हमने कार्यपत्रक 1 कर लिया था, जो कि पाठ 16 से था, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। अब है कार्यपत्रक 2, उसी से लिया गया है, जिसमें है हमारा राष्ट्रीय फल। आम हमारा राष्ट्रीय फल है। यह स्वाद में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं। ये रंग में पीला और हरा दोनों प्रकार का होता है। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय पशु। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, चुस्ती और ताकत का प्रतीक है। बाघ को अप्रैल 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। 3 हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसमें सभी रंगों की एकता है। इस प्रकार यह भारत में पाई जाने वाली विविधता में एकता को दर्शाता है। बी, बॉक्स में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। तो नीचे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन्हें खाली स्थान में भरना है। पहला खाली स्थान है भारत का राष्ट्रीय झंडा खाली स्थान भी कहलाता है। तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भी कहलाता है। 2, हमारा राष्ट्रीय गान खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। हमारा राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। 3, हमारी राष्ट्रीय मुद्रा खालिस्तान है। हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ खालिस्तान है। हमारा राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। 5, भारतीय झंडे के मध्य में बना नीले रंग का चक्र खालिस्तान कहलाता है। भारतीय झंडे के मध्य में बना नीले रंग का चक्र अशोक चक्र कहलाता है। 6, हमारी राष्ट्रीय नदी खालिस्तान है। हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा है। 7, खालिस्तान हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। उसमें से एक हमें इसमें भरना है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अब अगला कार्यपत्रक करने से पहले हम पाठ 15 हमारे गौरव पढ़ेंगे। हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक और चिकित्सक हुए हैं, जिसमें कुछ इस पाठ में दिए हुए हैं। चरक और सुश्रुत तो कोर्स से हटा दिए गए हैं, तो उसके बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है। नीचे लास्ट में अंत में दिया हुआ है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती कलिंजर महाराज कीर्ति सिंह की पुत्री थी और वे गढ़ा राज्य की महारानी बनी। उनके पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गढ़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया और गढ़ को घेर लिया था। रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर वीरता से लड़ी, लेकिन अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। और वीर सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और मेसिनी की जीवनी लिखी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी। अगले हैं वीर सावरकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्वदेशी रियासतों को भारत में विलय कराने के लिए सदैव याद किया जाता है। इससे पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। गुजरात में उन्होंने बेगार प्रथा बंद कराई। इस तरह से ये सामाजिक कार्य भी करते थे। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। इसी पाठ के आधार पे पाठ 15 हमारे राष्ट्रीय गौरव, इस पाठ के आधार पे कार्यपत्रक 3 है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री बने।
तो यह सत्य है। इटली के महान क्रांतिकारी मेज़िनी की जीवनी वीर सावरकर ने लिखी, सत्य है। रानी दुर्गावती कलिंजर के महाराज कीरत सिंह की बेटी थी, यह भी सत्य है। प्रत्येक पर 4 लाइन लिखो। रानी दुर्गावती और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन पे 4-4 लाइन लिखनी है। पाठ 15 पढ़ के उसके आधार पे इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। रानी दुर्गावती भारत की वीरांगना महोबा के क्षमा चाहती हूँ। रानी दुर्गावती महाराजा कीरत सिंह की पुत्री थी और सालबान की नहीं थी। गोडावन के राजा दलपत शाह की पत्नी थी। इलाहाबाद प्रयाग के मुगल शासक आसफ खां से इन्होंने लोहा लिया था। जब गढ़ा दुर्ग को उन्होंने घेर लिया था तो दोनों हाथ में तलवार लेके ये लड़ी थी। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 तक इनकी जीवनी थी। दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री और भारत के एकीकरण के प्रमुख नेता थे। एक महान राजनीतिज्ञ व अधिवक्ता थे। इनकी जीवनी 1875 से 1950 तक थी। धन्यवाद।